हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको 17वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। हम राष्ट्रीय 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहां आयोजित किया जाएगा। तो आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजित किया जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया जाएगा। कहता 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया जाएगा। 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य में किया जाएगा। यह कार्यक्रम किसके संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा। आपको 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किसके संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा। तो आपको उड़ीसा सरकार एवं भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय या थीम क्या है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम का ये मुख्य विषय या थीम है, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। क्या है, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपको 24 से 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया है। कहता है भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, 24 से 25 अक्टूबर को। तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखेंगे, थल सेना भारतीय थल सेना ने किसके सहयोग से इसका आयोजन किया है। तो आपको भारतीय थल सेना चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 जो है किसके सहयोग से आयोजन किया है। तो सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ को, कहता है सेंटर फॉर वारफेयर स्टडीज़ के सहयोग से CLAWS के सहयोग से किया है। इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था। तो आपको दूसरा संस्करण था। क्या, भारतीय थल सेना चाणक्य रक्षा वार्ता कैमा संस्करण था। तो दूसरा संस्करण था। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या है। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। कहता है इस कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था। तो इस कार्यक्रम का मुख्य था राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना था, इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट देखेंगे हम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों ने क्या दर्शाया गया है। कहता बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है अक्टूबर 2024 में। तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत कलश को दर्शाया गया है। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है अक्टूबर 2024 में। तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। लोगों के डिजाइन में क्या शामिल किया गया है। तो अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर को डिजाइन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की प्रगति शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AROHA 2024 का आयोजन किया गया 17 से 19 अक्टूबर 2024 को। तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है। तो इस सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान IIA ने किया है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMOC, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMOC के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र PMDK का उद्घाटन कहाँ किया गया है 14 अक्टूबर 2024 को। तो आपको देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। अब तक कितने PMDK स्थापित किया जा चुके हैं। तो आपको 65 PMDK स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम या प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र कितने स्थापित किया जा चुके हैं। तो आपको 65 स्थापित किया जा चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम में किसका उद्घाटन किया है 5 अक्टूबर 2024 को। तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन महाराष्ट्र में किए हैं। कहाँ, महाराष्ट्र के वाशिम में किसका उद्घाटन किए हैं। तो आपको बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
बंजारा विरासत संग्रहालय किस समुदाय की समृद्ध विरासत और आंदोलन को प्रदर्शित करता है? तो बंजारा समुदाय को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहाँ बापू टावर का उद्घाटन किया है? 2 अक्टूबर 2024 को। तो आपको पटना में किया गया है। नीतीश कुमार के द्वारा महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर कहाँ बापू टावर का उद्घाटन किया है? 2 अक्टूबर 2024 को। तो पटना में किए हैं। बापू टावर की ऊंचाई कितनी है? तो आपको 120 फीट है। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है? अक्टूबर 2024 में। तो फ्री टू थिंक 2024 में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा ये रिपोर्ट आपको प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? तो 0.2 अंक हो गई है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब कितने श्रेणी में रखा गया है? तो आपको पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीर गाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं विजेताओं के आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? अक्टूबर 2024 में। तो आपको वैशाली रहा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर वैशाली जिले ने कौन सा स्थान पर रहा है? तो आपको 9वां स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का कौन सा जिला राज्य में द्वितीय स्थान पर रहा? तो आपको पटना रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर पटना कौन से स्थान पर रहा? तो आपको 11वां स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है? तो आपको स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों एवं उसकी प्रेरणा कहानियों से परिचित कराना है। कहता है वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है? तो स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार के विजेताओं की बहादुरी के कार्यों एवं उसकी प्रेरक कहानियों से परिचित कराना ये वीर गाथा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से वर्ष 2024-25 के दौरान वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य ने स्वदेशी गायों को नस्लों को राजमाता या गौ माता का दर्जा दिया है? 23 सितंबर 2024 को। तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। कहता है किस राज्य ने स्वदेशी गाय के नस्लों को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया है? 23 सितंबर 2024 को। तो महाराष्ट्र ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब अंतर्राष्ट्रीय हम देखेंगे। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय का महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ष 2024 में COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? 11 से 12 नवंबर 2024 को। तो आपको अजरबैजान के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी की गई है, जिसे COP 29 कहते हैं। किसके द्वारा? तो अजरबैजान के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, 18 से 22 नवंबर 2022-24 को मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार कंट्री पार्टनर घोषित किया है? तो आपको भारत को घोषित किया है। इस प्रकार आपको भारत होगा। आगे देखेंगे, वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ है? कहता है यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। कहता है प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 5 से 6 नवंबर 2024 को। तो आपको नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन का विषय क्या था? कहता है प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 जो होगा, इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो आपको एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका था। एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये आपका सम्मेलन का विषय था। नेक्स्ट देखेंगे, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया था? कौन सा सम्मेलन? तो आपको एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन जो हुआ था, वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा IBC के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? 3 से 6 नवंबर 2024 को।
तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आयोजित कहाँ किया गया है? 3 से 6 नवंबर को। तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष सह अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है? तो आपको भारत और फ्रांस को निर्वाचित किया है। अध्यक्ष में भारत और सह अध्यक्ष में फ्रांस को निर्वाचित किया गया है। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटक और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपको भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटक और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? 28 अक्टूबर 2024 को। तो आपको स्पेन और भारत ने 2026 को संस्कृति पर्यटक एआई वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूमा बोको किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो आपको बोत्सवाना का नियुक्त किए गए हैं। कौन? ड्यूमा बोको किस देश के नया राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो बोत्सवाना का नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे। लुओंग कुओंग को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? क्या लुओंग कुओंग किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? 21 अक्टूबर 2024 को। तो आपको वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है अक्टूबर 2024 में? तो आपको सऊदी अरब के रियाद में उद्घाटन किए हैं। केंद्रीय पीयूष मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया? सऊदी अरब के रियाद में किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो आपको प्रकाश मान सिंह राउत को बनाया गया है। नेक्स्ट है जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD COP 16 कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपको 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 को काली कोलंबिया में आपको संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। CBD COP 16 का थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति, पीस ऑफ नेचर। आपको CBD COP 16 का थीम था प्रकृति के साथ शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBD COP 16 भारत की पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया है? आपको राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन CBD COP 17 का मेजबानी कौन करेगा? 2026 में इस सम्मेलन का CBD COP 17 का मेजबानी कौन करेगा? तो आपको आर्मेनिया करेगा। नेक्स्ट देखेंगे। किस देश के आधिकारिक रूप से नई परमाणु हथियार नीति न्यूक्लियर वेपन्स डॉक्ट्रिन के अंगीकृत किया है? किस देश ने आधिकारिक रूप से नई परमाणु हथियार नीति को अंगीकृत किया है नवंबर 2024 में? तो आपको रूस अंगीकृत किया है। नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आपको अल्जीरिया सम्मानित किया है। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अल्जीरिया सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखेंगे। इस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई है, माने किस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो सीदी अब्देल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जीरिया के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं जो 13 से 19 अक्टूबर 2024 को किए हैं? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालवी की यात्रा की है। नेक्स्ट देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 15 से 16 अक्टूबर 2024 को। तो आपको इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। इस बैठक की अध्यक्षता में आयोजित की यह बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? कहता है आपको तो शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भारत की तरफ से
किसने भाग लिया था एससीओ की बैठक में? तो आपको जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री ने भाग लिए थे। नेक्स्ट देखेंगे, एससीओ के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? एससीओ की सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रूस 2025 में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किसने किया है 1 अक्टूबर 2024 को? तो आपको मार्क रूटे ने ग्रहण किए हैं। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो आपको नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखें, किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया अक्टूबर 2024 में? तो आपको यूके ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो चागोस द्वीप समूह आपको हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, चागोस द्वीप समूह में स्थित डियागो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संयुक्त यूके यूएसए सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण, कहता है संयुक्त यूके और यूएसए के सैन्य अड्डे स्थित होने के कारण आपको चागोस महाद्वीप डियागो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है अक्टूबर 2024 में? तो बांग्लादेश आपको समझौता किया है। भारत और नेपाल ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है अक्टूबर 2024 में? तो बांग्लादेश ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस समझौते के तहत नेपाल बांग्लादेश कितने मेगावाट तक बिजली निर्यात करेगा? तो आपको 40 मेगावाट तक बिजली निर्यात करेगा। इसके बाद देखेंगे, इसके लिए किस देश के विद्युत ग्रिड का प्रयोग होगा? तो इसके लिए किस देश का विद्युत ग्रिड प्रयोग होगा? तो भारत आपका प्रयोग करेगा, भारत देगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय ग्रिड के माध्यम से इसके लिए किस देश से विद्युत ग्रिड का प्रयोग करेगा? भारत करेगा, भारत से प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है, भारत ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन कब किया गया? तो आपको 15 नवंबर 2024 को किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन फोरम का संबंध सदस्य बना है अक्टूबर 2024 में? तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO बना है। नेक्स्ट देखेंगे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोयूज्जू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? 7 अक्टूबर 2024 को तो $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपये की सुविधा आपको पर समझौता हुआ है। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो आपको रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोयूज्जू ने वर्चुअली किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया है? तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो आपको अड्डू शहर में भारत ने मालदीव में वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है, अड्डू शहर में। नेक्स्ट है, मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो आपको बेंगलुरु में दूतावास मालदीव खोलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिजी गणराज ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है अक्टूबर 2024 में? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। कौन सा? ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार से किस सम्मान से सम्मानित? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइफून कोंगरे का प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है अक्टूबर 2024 में? तो आपको ताइवान को प्रभावित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अस्वीकार घोषित किया एवं उनके अपने देश में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया है 2 अक्टूबर 2024 को? तो आपको इजराइल ने प्रतिबंधित घोषित किया है और उन्हें अस्वीकार घोषित करते हुए अपने देश में प्रतिबंध कर दिया। किसने? इजराइल ने। इजराइल द्वारा इस कदम उठाने का वजह क्या रही? तो इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा नहीं करना, आपको इसके कारण उन्हें प्रतिबंध कर दिया गया है।
नेक्स्ट देखेंगे, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ 1 अक्टूबर 2024 को लिया? तो क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किसने? क्लाउडिया शिनबाम। नेक्स्ट देखेंगे, ताये उत्सके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं अक्टूबर 2024 में? तो आपको इथोपिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 को? तो जैमाइका के आपको प्रधानमंत्री हैं एंड्रूस होलनेस, जिसने भारत में 4 दिवसीय यात्रा की है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को किस नेटवर्क की 15वीं सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है 26 सितंबर 2024 को? तो आपको ग्लोब नेटवर्क के लिए चुना गया है। भारत के किस नेटवर्क ने 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है सितंबर 2024 में 26 सितंबर को? तो ग्लोब नेटवर्क के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार के निपटने से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम आर्थिक देखेंगे। आर्थिक के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको 2 से 3 अक्टूबर को कहाँ किया गया? तो आपको दुबई में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2024 में इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। आपको 2024 में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन उसका मुख्य विषय था क्या? वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना और अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस शिखर सम्मेलन में कौन सा संस्करण था? यह शिखर सम्मेलन कौन सा था? तो आपको 10वां शिखर सम्मेलन था। किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच वोमेन्स इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया कब? अक्टूबर 2024 में। तो तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना यह मंच शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो आपको पहला राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे, महिला उद्यमिता मंच को कब शुरू किया गया? तो आपको वर्ष 2018 में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यह मंच किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है 3 अक्टूबर 2024 को? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और कृषि उन्नति योजना की मंजूरी दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि उन्नति योजना किसको प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है? तो आपको खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भर लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है 25 से 29 सितंबर 2024 को? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यह इस शो में कौन सा संस्करण था? तो आपको दूसरा संस्करण था। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की थी? तो आपको PM इंटर्नशिप योजना की घोषणा किए थे। नेक्स्ट, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 1 करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखें, इन युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर किन कंपनियों में प्रदान किए जाएंगे? तो भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में आपको इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अनावरण किया गया है 17 अक्टूबर 2024 को? तो आपको तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में आपको अनावरण किया गया है। कहता है किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी का अनावरण किया है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास कौन बन गया है अक्टूबर 2024 में? तो आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का बन गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास केंद्र बन गया है। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, तितली की कुल कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? तो इसका 446 प्रजातियां पाई गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देश का सबसे बड़ा तितली आवास कहाँ है? तो आपको देश का सबसे बड़ा तितली आवास नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? नेक्स्ट, भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल
प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है अक्टूबर 2024 में? तो नागनायका आपको आपको नगाया लंका आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी है। नया मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र भारत सरकार ने मंजूरी दी है, नगाया लंका आंध्र प्रदेश में है, वहाँ मंजूरी दिया है। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 का रिपोर्ट जारी की गई है 16 अक्टूबर 2024 को? तो फ्रीडम हाउस के द्वारा आपको रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट, इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व भर के कितने देशों में इंटरनेट स्वतंत्रता का आकलन किया गया है? तो आपको 72 देशों में। विश्व भर में कितने देशों में इंटरनेट स्वतंत्रता का आकलन किया गया है? तो 72 देशों में आकलन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो आपको अंतिम स्थान में चीन और म्यांमार का है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व के अंतिम स्थान किसका है? तो चीन और म्यांमार का है। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व के शीर्ष स्थान कौन सा है? तो आपको आइसलैंड है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व का शीर्ष स्थान आपका कौन सा देश का है? तो आइसलैंड का है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कुल 100 में से 50 स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में रखा गया है, पार्टी फ्री, आपको पार्टियली फ्री में रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? कहता है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है 13 अक्टूबर 2024 को। तो आपको पुणे महाराष्ट्र में किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यह सुविधा किसके द्वारा उत्पादन पर केंद्रित है? तो पॉलीलैक्टिक एसिड PLA की प्लास्टिक्स पर आधारित है, केंद्रित है। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? कहता अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? तो आपको उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी शास्त्र निर्माता कंपनी एंटिक रिवॉल्वर ब्लेब मार्क 4 0.45 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगा? तो आपको ब्लेडे एंड स्कॉट UK उत्तर प्रदेश में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिवॉल्वर का निर्माण हेतु भारत में बेवले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? तो सियाल मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपको समझौता किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मवेशियों के लिए किसका शुभारंभ किया है 5 अक्टूबर 2024 को? तो एकीकृत जियोनोमिक और स्वदेशी लिंग सॉर्टेड विधि प्रौद्योगिकी का आपको शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मवेशियों और भैंसों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत जीनोमिक चिप का नाम क्या है? तो क्रमशः गौ चिप और महिषी चिप है। नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम ने कहाँ पर आधुनिक जेनेटिक्स लैब का शुभारंभ किया है? अक्टूबर 2024 में। तो आपको गया बिहार में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस लैब को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान विपाट के द्वारा आपको विकसित किया गया है। इस लैब का कार्य क्या होगा? उन्नत डाटा एनालिटिक्स एवं AI की मदद से सरकारी निर्णय प्रक्रिया को सुचारू करना होगा। यह आपको लैब का कार्य का उद्देश्य होगा। नेक्स्ट देखें, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है 4 अक्टूबर 2024 को? तो हानले लद्दाख में किया गया है। इस वेधशाला का क्या नाम है? मेजर एटमोस्फेरिक चेरेनकोवा एक्सपेरिमेंट है। इसका MACE वेधशाला होगा। यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आपको लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। इस वेधशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत कुमार मोहंती अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के हैं। कौन सा? चेरेनकोवा वेधशाला का उद्घाटन किसने किया? अजीत कुमार मोहंती, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। इस वेधशाला का कार्य क्या है? तो उच्च ऊर्जा की गामा किरण को अवलोकन करना है। उच्च ऊर्जा की गामा किरणों को अवलोकन करना है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोवा वेधशाला कौन है? तो इसका MACE वेधशाला है। इस वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? आपको
चेरेनकोवा वेधशाला का नाम जो है किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो आपको पावेल चेरेनकोवा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस संक्रामक रोग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु पहले नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दी गई है। कब? 3 अक्टूबर 2024 को। तो एम पॉक्स को आपको मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी किसने दी है? तो आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया है? 30 सितंबर 2024 को। तो भरत जैन को मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया है, भरत जैन। इसका शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने किए हैं। भरत जैन का उद्देश्य क्या है? तो आपको भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी तरह के पहले सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? 23 से 27 सितंबर 2024 को। तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। अब हम आएंगे, देखेंगे संक्षिप्त कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान FTII ने किस विद्यार्थी द्वारा निर्देशित फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो चिंदानंद S नाइक को नामांकित किया गया है। नेक्स्ट देखें, इस फिल्म में ऑस्कर पुरस्कार 2025 हेतु लाइव एक्शन लघु फिल्म की श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। तो द सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो को आपको नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म किस भाषा की है? तो आपको कन्नड़ भाषा की है। नेक्स्ट है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो कांस फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ला सिनेप सिलेक्शन में प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्पीकिंग विद नेचर द ऑरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको रामचंद्र गुहा लिखे हैं। कौन सा? स्पीकिंग विद नेचर द ऑरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा लिखे हैं। नेक्स्ट है, द कोर्स ऑफ 1984 द अनटोल्ड अनहर्ड स्टोरी ऑफ सिख वीमेन पुस्तक का लेखक कौन है? तो सनम सूतीरथ वजीर है। नेक्स्ट देखेंगे, लव ए क्रॉस बॉर्डर पुस्तक का लेखक कौन है? तो अन्ना लेकास मिलर है। नेक्स्ट देखेंगे, विटनेस पुस्तक का लेखक कौन है? तो साक्षी मलिक और जोनाथन सेवला राज है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, माउंट मैलमस ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो MK रंजित सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाली मिडोरी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? 29 अक्टूबर 2024 को। तो वेरा वोरोनोवा काजाकिस्तान का है। येसावेल अंगस्टीना कोल्ड्रेरॉन कार्लोस रूस पेरू का है। आपको इन्हें मिडोरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा आपको आर्मी फोर्सेस मेडिकल सर्विस के महानिदेशक के पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? 1 अक्टूबर 2024 को। तो एडमिरल आरती सरीन बनी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? अक्टूबर 2024 में। तो आपको मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? अक्टूबर 2024 में। तो निकिता पोरवाल ने जीती है। कौन? फेमिना मिस इंडिया 24 का खिताब किसने? निकिता पोरवाल ने जीती है 16 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट देखेंगे, किसको वर्ष 2024 में पैट्रिक जे मार्कवर्गन पुरस्कार के तहत इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है 15 अक्टूबर 2024 को। तो नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के V&A इलस्ट्रेशनरी पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है सितंबर 2024 को। तो आदित्य आनंद को घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे,
वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? कहता है 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है 30 सितंबर 2024 को? तो आपको अलेक्जेंडर डून को जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, सशस्त्र रामानुज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको आधुनिक गणित में योगदान हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं 30 सितंबर 2024 को? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 2025 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है 23 सितंबर 2024 को? तो आपको लापता लेडीज को आपको नामित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? लापता लेडीज के निर्देशक कौन है? तो आपको किरण राव है। नेक्स्ट में हम खेल देखेंगे और खेल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 के लिए लोगो और शुभांकर का अनावरण किसने किया है 5 अक्टूबर 2024 को? तो आपको नीतीश कुमार किए हैं। नेक्स्ट है, इस प्रतियोगिता के शुभांकर का नाम क्या था? तो आपको गुड़िया था। गुड़िया किससे प्रेरित है? तो आपको बिहार राज्य के पक्षी गोरैया स्पैरो से संबंधित है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको राजगीर में 11 से 20 नवंबर 2024 को किया गया था। नेक्स्ट है, इस प्रतियोगिता का विजेता कौन बना? तो आपको प्रतियोगिता का विजेता भारत बना है। किसका? महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 का भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है 10 से 23 सितंबर 2024 को? तो आपको बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। नेक्स्ट है, इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना है? तो आपको भारत बना है। नेक्स्ट, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको राष्ट्रमंडल खेलों 2026 का ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।